दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की मांग की। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर उनको जमानत दी जाती है तो केजरीवाल ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। वे नहीं चाहते कि सरकार में दखलंदाजी करे। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यवस्थागत धोखाधड़ी बताया। कोर्ट ने कहा कि नौकरियों की कमी है, अगर जनता का भरोसा चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ नहीं कि डेटा उसके अधिकारियों ने मेंटेन किया था। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लालू ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी इस बीच निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये बात जनता समझ गई है। लालू मंगलवार को एमएलसी के शपथ ग्रहण में विधान परिषद पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मंगलवार को मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारा गया पहला आतंकी लश्कर का टॉप कमांडर बासित डार है। बासित पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वो कश्मीर में कई लोगों की हत्या में शामिल रहा। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम फहीम अहमद है। वो ओवरग्राउंड वर्कर था जो आतंकियों की मदद करता था। धमतरी के गंगरेल बांध में बने केज में हजारों मछलियों की जान चली जा रही है। लगातार प्रदूषण फैल रहा है। ग्राम फूटा मूड़ा में मछली पालन के लिए केज बनाए गए, जिसमें हर दिन हजारों की संख्या में मछलियां मर रही हैं, जिसके कारण पानी भी दूषित हो रहा है और अन्य जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मछलियों के मरने के कारण आसपास दुर्गंध फैल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति के लोग विकास से कोसों दूर हैं, बावजूद इसके ग्रामीण महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते दिखे। या सड़क न होने के चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर मतदान करने पहुंचे। ग्रामीण महिला ने बताया कि सड़क न होने से नदी पार करके सामान लेने जाना पड़ता है। वे बारिश के समय नदी में पानी बढ़ जाता है, जिससे सामान लेने में काफी समस्या होती है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और इस दौरान जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी ने मतदान किया। गोरेला के सार बहरा मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाला और उनके साथ उनकी मां रेणु जोगी ने भी मतदान किया। अमित जोगी ने कहा कि फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर हैं और कुछ समय बाद ही किसी नतीजे पर वो कह सकेंगे। कवर्धा में नशे में धुत आरक्षक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें स्थानीय लोग दहशत में आ गए। ये मामला सिटी कोतवाली के नेशनल हाईवे रोड का है। बता दें कि आरक्षक अपनी निजी समस्याओं के चलते परेशान था। ड्यूटी से वापस लौटते समय उसने अपनी राइफल से गोली चला दी। आरक्षक का फायरिंग करता वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया। रायपुर में एसएसपी संतोष सिंह ने पत्नी वंदना सिंह के साथ सिविल लाइन स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया और सेल्फी भी ली। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर एसएसपी ने कहा कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। धमतरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। भखारा रायपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, जिससे नाली निर्माण कार्य में लगे मजदूर ट्रक के नीचे जा दबे। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो वही घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 7 लोकसभा सीटें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा के लिए मतदान जारी है। अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं समेत 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। अंतिम चरण के मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। लोकतंत्र की इस महापर्व में आम लोगों से लेकर दिग्गज भी हिस्सा ले रहे हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सांसद विजय बघेल अपनी पत्नी के साथ वोट डालने स्कूटी से सेक्टर 5 स्थित बीएसपी स्कूल में मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान वोट देने आए लोगों ने उनका अभिनंदन किया।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण में कुल 7 सीटों पर मतदान पूरा हुआ। मंगलवार को रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने मतदान किया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने परिवार के साथ वोट डाला और उन्होंने जनता से भी मतदान करने की अपील की। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने मतदान किया। बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक के शेफर्ड स्कूल के मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने वोट डाला। डिप्टी सीएम के साथ उनके परिवार ने भी मतदान किया, जहां उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है और लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है कि जनता फिर से नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाएगी। सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने मतदान किया। अपने निज निवास से श्रीकोट मतदान केंद्र पर उन्होंने जाकर वोट डाला। बता दें कि मतदान से पहले चिंतामणि महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने कुल देवी महाकाली के मंदिर भी पहुंचे और महाकाली की विधि विधान के साथ पूजा की और चुनाव में विजयी होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मतदान किया। अंबिकापुर के कन्या महाविद्यालय में उन्होंने वोट डाला। टीएस सिंहदेव ने इस बीच मीडिया से बातचीत में कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है और ये सौभाग्य है कि हम इस देश के लोकतंत्र में सरकार चुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान पूरा हुआ। एमसीबी में शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट देते नजर आए। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस बीच अपनी पत्नी के साथ रतनपुर के मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी ने प्रचंड जीत का दावा किया। जशपुर जिले के फरसाबार विकासखंड की ग्राम पंचायत गंजियाडीह माध्यमिक शाला के मतदान केंद्र में अचानक एक कोबरा सांप निकला, जिसके बाद वहां पर स्नेक रेस्क्यू करने वाले कोदवा के ही मयंक शर्मा को बुलाया गया। काफी जद्दोजहद के बाद इस सांप को डब्बे में बंद कर उसे रेस्क्यू करके अंबा कछार के जंगलों में छोड़ दिया गया। उत्तराखंड के जंगल लगातार धधक रहे हैं, तो वही दूसरी ओर दुकानों और घरों में भी आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। धामी सरकार ने सभी अग्निशमन विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। काशीपुर के जंगलों के साथ साथ आबादी वाले इलाके भी चपेट में आ रहे हैं, इसलिए विभाग के अधिकारियों ने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं। हाईटेक वाहनों के साथ प्राइवेट कंपनियों से भी मीटिंग। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर साइबर ठगों की नजर है। हर साल यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं और इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग कराने वाले तीर्थयात्रियों को साइबर ठग अपने जाल में फंसा लेते हैं। हाल के दिनों में चारधाम यात्रा में साइबर ठगी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ज्यादातर लोगों को चारधाम यात्रा की हेली सेवा बुकिंग के नाम पर ठगा जा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए सीएम धामी ने कड़े उपाय करने का ऐलान किया। सीएम का कहना है कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के समय हल्की से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि 10 मई को हल्की और 11 मई से प्रदेश भर में मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को तैयारी के साथ आने के लिए कहा, क्योंकि इस दौरान बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर से फाटा के लिए प्रस्थान कर गई। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खोलने जा रहे हैं। परंपरा अनुसार भगवान केदारनाथ के चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देवडोली को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक और हकदार पैदल चलकर केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। मसूरी छावनी परिषद लाल टिब्बा के पास जंगलों में आग लगी, जिसे लेकर डीएफओ मसूरी अमित कंवर ने कमान संभाली। आग को बुझाने में 8 घंटे लग गए। छावनी परिषद के निचले इलाके में गांव है और किसी व्यक्ति द्वारा गांव के जंगल में आग लगा दी गई, जिसके चलते तेज हवाओं के कारण आग भी काफी तेजी से फैली और आग की जनी में जंगल का बड़ा हिस्सा जल गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आईपीएल सट्टा खिलाने और खेलने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसपी रोहित काशवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि देहात थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेड कराई। अलग अलग स्थानों से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने वोट जिहाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को जमकर घेरा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने के लिए कह रहे हैं। अब आपको यह तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ऐसी चीजें लेकर आए हैं कि दुनिया में ऐसा कोई सोच नहीं सकता। वो कहते हैं कि आपकी संपत्ति का एक्सरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने कांग्रेस के दिमाग का एक्सरे करके रखा है, वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता पंकज यादव की गिरफ्तारी के बाद सांसद दिग्विजय सिंह ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पचौर थाना पहुंचे दिग्विजय ने कहा कि राजगढ़ और गुना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिना वजह थाने में बैठाया जा रहा है। बिना कोई अपराध के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास गुंडा लिस्ट की सूची है जिसमें कई बीजेपी नेताओं के नाम है। बालाघाट में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग ने घर घर स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया। पहले चरण में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। शहरी क्षेत्र के बाद वारासिवनी समेत जिले के अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से किया जाएगा। सहायक अभियंता एच यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इन स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी रुकेगी। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आप मुख्यालय की ओर जाने का प्रयास किया, जिससे पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर इन्हें रास्ते में ही रोक दिया। वे पुलिस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभ में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन से समझौता किया। परसवाड़ा में दर्जन भर से ज्यादा गांव से आए किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने ग्रेडर को हटाने और समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र प्रभारी ने 1 किलो गेहूं सैंपल जांच के लिए भेजा। 15-16 किसानों ने सैंपल एकत्रित किए गए, लेकिन एक प्रभारी ग्रेडर का कहना है कि सिर्फ एक सैंपल ही पास। प्रदेश में एक समय भाजपा 29 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। लोगों ने न्याय का साथ दिया, ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं। बता दें कि इंदौर में जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं ली, जहां जनता का मूड उन्हें समझ में आया और यही कारण है कि 10 से ज्यादा सीटें जीतने का। बालाघाट में शक्कर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। यह हादसा ग्राम धापेवाड़ा मोड़ पर हुआ। जानकारी के मुताबिक शक्कर से भरा ट्रक तुमसर से मंडला जा रहा था। तभी ट्रक चालक ने सामने से आ रही कार चालक को बचाने की कोशिश की तो यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में चालक सहित परिचालकों को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई। जेसीनगर में पहली बार वोट डाल रहे युवा मतदाता घोड़ा बग्गी में सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे। नई कॉलोनी के रहने वाले युवा घोड़ा गाड़ी में सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान करके मतदाताओं से भी मतदान करने की अपील की। युवाओं ने बताया कि वो पहली बार वोट दे रहे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जबलपुर की गढ़ा थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली कि एक युवक चोरी की स्कूटी बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से चोरी के कुल 8 वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बता दें कि चोर नकली चाबी लगाकर दोपहिया वाहनों की चोरी करते थे। भिंड जिला अस्पताल में अज्ञात दबंगों ने नर्सिंग ऑफिसर के साथ मारपीट की, जिसके बाद फरियादी पवन सिंह कुशवाहा ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। फरियादी का कहना है कि रात में कुछ मरीज आए और उन्होंने डॉक्टर के सामने गाली गलौज की और फिर उसके साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वे शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने बारादरी चौराहा स्थित मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी और बेटे के साथ वोट किया। इस दौरान नरेंद्र सिंह ने कहा कि पहले के 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है और आज के मतदान में भी जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रही है। उज्जैन में एफआईआर दर्ज होने के बाद निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। दरअसल महंत सुरेश्वरानंद पुरी महाराज ने मंदाकिनी पर 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। महंत सुरेश्वरानंद का आरोप है कि मंदाकिनी पुरी और ममता जोशी ने उन्हें अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दिलाने की बात कही और इसी झांसे में आकर उन्होंने ममता को पैसे दिए।
मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिस दौरान ग्वालियर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने मतदान किया। प्रवीण पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर ग्वालियर में परिवर्तन की लहर है और ये लहर देश में भी देखने को मिलेगी। पिछले कई सालों से ग्वालियर का विकास रुका हुआ, अब ये पूरा होने का समय आ गया। कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने मतदान किया। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के नयापुरा मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला। बता दें, कैबिनेट मंत्री ने कतार में सबसे पीछे लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जनता से भी मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में मोदी लहर है और ग्वालियर अंचल सहित मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये चुनाव वास्तव में दो मां के सपूत के बीच का है, एक भारत मां के सपूत नरेंद्र मोदी का और दूसरा एक विदेशी मां के, जिन्होंने ना गरीबी देखी ना कष्ट। सीएम यादव ने कहा कि संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन नेहरू खानदान ने किए। राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कोलार बूथ पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी मतदान की अपील की। विष्णुदत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि विश्व के सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश पर पीएम का खास फोकस है। बालाघाट के सीनियर एडवोकेट एमपी राव ने 25 लाख रुपए की कानूनी किताबें दान की। उन्होंने जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय पीजी कॉलेज को ये किताबें दी। बता दें कि एडवोकेट एमपी राव बालाघाट के रहने वाले हैं, जिन्होंने हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। अब उनकी उम्र लगभग 89 साल है। बालाघाट में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवक घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। घटना नवेगांव थाना क्षेत्र की है। दरअसल तीनों युवक पिंडरई शादी में शामिल होने जा रहे थे और इसी दौरान गोंदिया रोड पर कन्हड़ गांव के पास ट्रक ने इनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस जांच कर रही है। यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक गांव के 2 पक्षों में जमीन की पैमाइश को लेकर फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी। घायल युवक को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज हो रहा है। बता दें कि विवाद के दौरान दबंगों ने 2 बाइकों में भी आग लगा दी। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के चुरेब गांव की। मथुरा के राया कस्बे के मुख्य बाजार में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और इस आग में करीब 30 दुकानें जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड 2 घंटे देरी से पहुंची और 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा पाई। हादसे में लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। मथुरा में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने गई थी और इसी बीच आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। फरुखाबाद में उपचार के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। बता दें कि जेएस ग्रुप के मेडिकल कॉलेज में प्रसूता की जान चली गई। परिवार वालों के हंगामा करने पर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने परिवार वालों के साथ भी मारपीट की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और हंगामे को शांत कराया। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अमेठी में बीती रात कुछ बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, चोरों ने घर के बाहर बने पोल के सहारे छत पर आए और छत से घर के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद चोरों ने घर वालों को बंधक बनाकर लाखों रुपए और जेवर लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।